2024 में जो अभी चुनाव होने वाला है, क्या लगता है कौन सी पार्टी की सरकार बन रही है? मेरे हिसाब से बीजेपी ही आएगी। बीजेपी आएगी, ऐसा क्यों लग रहा है आपको? ऐसा क्यों लग रहा है क्योंकि मोदी जी है उसमें, ऑब्वियस सी बात है, उन्होंने सारे इतने अच्छे काम करे हैं। बीजेपी में और कोई नेता नहीं है? बहुत से नेता हैं। कांग्रेस में नेता? कांग्रेस में नेता, पर उनके काम देखिए ना आप। मोदी जी काम किए हैं? बिल्कुल करें। क्या क्या काम? राम मंदिर बना है, सबसे बड़ा काम तो हमारे लिए वही है। राम मंदिर से हाँ जी, सबसे बड़ा काम? हाँ जी, हमारे लिए तो सबसे बड़ा काम वही है। बहुत लोग बोल रहे हैं राम मंदिर से रोजगार मिल जाएगा। राम मंदिर से रोजगार नहीं मिलेगा, पर हमारी भक्ति भावना को तो उन्होंने सही करा ना। राम मंदिर के अलावा क्या किया उन्होंने? राम मंदिर के अलावा एक तो 370 धारा हटवाई उन्होंने। 370 से आपको क्या क्यों? क्या लोगों को उनका हक मिला। क्या फायदा हुआ? फ़ायदा क्यों नहीं हुआ? आप एक चीज़ समझिए, मान लीजिए आप कश्मीरी माइग्रेंट है, ठीक है, आप लोगों ने, आपके घर वालों ने वहाँ पे सफ़र करा, ठीक है, 370 हटवाई गई, आपको कैसा लगेगा? आपको कैसा लगेगा अगर 370? अच्छा लगेगा ना, आप सपोर्ट करोगे ना मोदी जी को कि उन्होंने अच्छा काम करा। बस फिर हम भी अच्छे के साथ हैं ना, अच्छाई के साथ हैं। मोदी ने हिंदुओं के लिए बहुत कुछ किया, जबकि कांग्रेस और दूसरी पार्टियों ने हिंदुओं के लिए कुछ नहीं किया। हम हिंदू होने के नाते मोदी को वोट दें। मतलब कांग्रेस ने कुछ नहीं किया? कांग्रेस ने हिंदुओं के लिए कुछ नहीं किया, हिंदुओं के लिए कुछ नहीं किया, इसलिए हम हिंदू होने के नाते मोदी को वोट देंगे। तो विपक्ष वाले तो बोलते हैं मोदी जी हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। जो भी कर रहे हैं बाकी ठीक है, हमारे लिए ठीक है, हमारे लिए सही है। मोदी जी हिंदुओं के लिए किया इसलिए वो मोदी जी सही है। हाँ, मोदी तो कह रहे हैं कि सबका साथ सबका भी कर रहे हैं जी मोदी। ठीक है, परंतु हमारे लिए ठीक है। कांग्रेस ने मतलब हिंदुओं के लिए कोई खास किया नहीं। कांग्रेस किसने किया? कुछ भी नहीं किया। जो भी है मतलब मोदी बेटर, मोदी बेटर। सरकार बन रही है, क्या लगता है? पार्टी भाई मोदी आ रहा है, मोदी आ रहा है? 100%। उसने कांग्रेस क्यों नहीं आ रहा है? कांग्रेस में चेहरा ही नहीं है। हैं? आप क्यों नहीं? बढ़िया, मैं तो हूँ ही कहाँ इतना बड़ा जो आऊँगा। अच्छा, हाँ, नहीं आप पार्टी? आप पार्टी का कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है। जगह जगह पे दारू के ठेके हैं, पी के बर्बाद हो रहे हैं लोग। अच्छा, हाँ। तो लोगों तो शिक्षा पे भी काम किया केजरीवाल ने, सिर्फ आप दारू क्यों देख रहे हो? उसने देख दारू कर दी, यहाँ इतना लड़ाई झगड़ा हो रहा अस्पताल खोल दिया, मोहल्ला क्लिनिक खोल दिया। है। उसने ये भी लोग ऐसा गलत क्या बोलते किए हैं। हैं, उसने ये भी तो देखो गलत क्या किया है, गलत क्या क्या किया है। ठीक है, क्या गलत नहीं है? दिल्ली में इतने गुंडागर्दी होगी, इतने स्नैचिंग हो, कोई उसके ऊपर कार्रवाई नहीं है। ठीक है, प्लस में दारू के ठेके देता, हर 10 दुकानों बाद में दारू के ठेके पी के लोग गदरबंद बजाते हैं। ये चीज़ भी दे दो, उसने गलती कितनी की है। अच्छाई पे स्कूल का काम सही किया है, प्लस में हॉस्पिटल का काम सही किया है। तो अच्छाई का है, उस पर काम नाम क्यों नहीं लेते? एक अच्छाई भी दिखती है लोगों को, लेकिन आज के टाइम पे क्या है, बुराई जल्दी दिखती है। तो मोदी जी ने क्या क्या काम कर दिया देश के लिए? देखो, मोदी बंदा सही है ऊपर, लेकिन उसके नीचे भी कुछ है ना, वो भी भ्रष्टाचार है। हम ये नहीं बोल रहे मोदी की पार्टी एकदम ओके है, ठीक है, मोदी सही है, लेकिन उसके नीचे भी भ्रष्टाचारी चल रही है। ठीक है, उसने क्या नहीं किया है बताओ? जो हमारे फौजियों के पास मैन पावर नहीं थी, पूरी पावर दे रखी है फौजियों को। ठीक है, आज के टाइम पे रोड देख लो, ठीक है, मतलब कि कुछ भी किसी भी फील्ड में चले जाओ, उस टाइम पे सही चल रहा है। कांग्रेस की सरकार में अगर आज के टाइम पे राहुल गांधी या सोनिया गांधी, राहुल गांधी को पहली बात तो बोलने का मतलब ही नहीं पता क्या बोलना है। ठीक है, आलू का वो सोना बना देता है। अगर वो नहीं बोल रहे तो न्याय यात्रा में इतने लोग कैसे जोड़ रहे हैं? वो तो उसकी उनको पार्टी बोलने का है, हैं। जो खास जो उनकी पार्टी है वही है, जो मतलब कि किसान लोग हैं ना, उनसे पूछो। अच्छा, ठीक है, वो क्या चाहते हैं। अच्छा, हाँ, तो कांग्रेस आने का चांस नहीं है? कोई मतलब ही नहीं है, कोई मतलब नहीं है? मतलब 1% भी चांस नहीं है कांग्रेस सरकार तो आएगी। ये 400 पर क्या हो रहा है? 400 पार तो नहीं जाएगा मोदी, 400 पार तो नहीं जाएगा, लेकिन हाँ सरकार बनेगी मोदी की। बीजेपी पार्टी जीत रही है? हाँ, ये कन्फर्म है। हम ये नहीं कह रहे कि 400 पार जाएगा, वो तो नहीं जाएगा। जीतेगी बीजेपी? सीधे बीजेपी की पार्टी, हाँ। ये 100% है। अच्छा, ठीक है, बताइए 2024 का रिजल्ट क्या निकलेगा? 2024 का रिजल्ट यही निकलेगा कि बीजेपी ही कौन पार्टी जीत रहा बीजेपी ही जीतेगी। है? बीजेपी? इसका कारण है, कौन लिख के दिया? मैं खुद लिख रहा हूँ। आप खुद लिख रहे आप बोलो क्यों? हैं? क्यों? आप पूछिए क्यों? उसका रीजन ये है कि अगर कोरोना काल में आप छोटी सी बड़ी बातों को छोड़िए, अयोध्या मंदिर आप छोड़ दीजिए, आप बात बोलिए कांग्रेस से कि अगर कोरोना काल में कांग्रेस होती तो हिंदुस्तान की ऐसी तैसी हो गई होती, हर घर में लाश होती। अगर कांग्रेस होती तो
ये चीज़ आप भी मानते हैं। अभी भाई साहब बोल रहे थे कि मोदी जी देश बेच रहे हैं पूरा। कुछ भी बेचे यार, हमें शांति, अमन, गुंडागर्दी, माफिया, बलात्कार, लुटेरे, ये लोग कम हो रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। महंगाई कम हो रहे हैं? कम हो रहे हैं? क्यों यूपी में कम नहीं हो रहे? यूपी में? हाँ, तो मोदी जी तो पूरे देश का नेता है ना। तो करेंगे ना वो धीरे धीरे। आप ये बताओ, एक मुख्यमंत्री जो उत्तर प्रदेश का है, आदित्यनाथ योगी जी, वो भी तो इनकाउंटर करा रहा है ना। और एक अरविंद केजरीवाल है, वो पता नहीं कौन सा धुन में घूम रहा है। अरे भगवानों का इनकाउंटर कराओ तो बड़े बड़े माफिया है, ड्रग सप्लाई, गांजा, अफीम चरस बेच रहे हो, उनको पकड़ो, इनकाउंटर करो। आए दिन बहन बेटियों को पर्स छीने जा रहे हैं, मोबाइल छीने जा रहे हैं। ये देखो ना, ये तो उतार चढ़ाव तो देखो दोस्त लगा रहता है। तो कभी महंगाई छोटी, कभी कम, कभी बड़ी, बस। हाँ, वैसे मोदी जी का 4 काम और मोदी देश के लिए। देखो, अब दोस्त हम देखो पारिवारिक आदमी है, खाने कमाने वाले, ज़्यादा समझदार नहीं देखते, मगर मोदी जी ये काम कुछ अच्छे भी हैं और कुछ ये थोड़ा। बहुत लोग बोलते हैं राम मंदिर बना दिए, तो देखिए उससे रोजगार- राम मंदिर तो बीजेपी ही बनवा सकती थी, ना कांग्रेस बनवा सकती थी, ना आम आदमी बनवा सकती थी। ये मैं लिख के दे दूँ, चाहे 7 पुष्ट जन्म ले लेती। अच्छा किया मंदिर बनाया। राम मंदिर कांग्रेस कभी बनने ही नहीं देती। हाँ, और ये तो बहुत सौभाग्य की बात है भारतवर्ष के लिए, जो राम मंदिर बन तो गया, 500 वर्ष होगा। मैं अयोध्या का हूँ, फैजाबाद का ही, गोंडा का ही हूँ मैं। कैसा विकास हुआ? बहुत अच्छा विकास है, मेरे साइकिल से लेके जाते हैं। अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूँ, पार्टी कोई भी है, हम ये नहीं कह रहा हूँ कि बीजेपी ही है, कोई भी है, काम करो ना। मोदी जी का विकास ले लो भाई। कौन सी पार्टी जीत रही है? किस पार्टी है? बीजेपी। बीजेपी? जी, क्यों कांग्रेस क्यों नहीं? बिकॉज कांग्रेस के अकॉर्डिंग अभी इतना अच्छा वर्क नहीं दिखा है जितना अच्छा बीजेपी के अकॉर्डिंग दिख रहा है। क्या वर्क देख लिया आपने बीजेपी? एटलीस्ट काफ़ी कुछ। मतलब 1-2 तो बताइए, थोड़ा कुछ आपको जैसा लगता है, उसमें घबराने वाली बात नहीं है। आप 2 वर्ड बताइए। नहीं, मतलब घबराने वाली बात नहीं। मैं आपने मोदी जी का, मतलब बीजेपी ने ऐसा कौन सा काम किया है जो आपको लगता है कि हाँ इन्होंने अच्छा काम किया है? ये तो पब्लिक ओपिनियन है, बता सकते हैं। नहीं, बहुत कुछ ऐसे काम है जो गिनती में नहीं आते, लेकिन काम अच्छे हैं। अच्छा, गिनती में मतलब समझ में नहीं आ रहा, लेकिन काम अच्छे हैं। नहीं, समझ में नहीं, गिनती में नहीं आते। समझ अलग होती है, गिनती अलग चीज़ होती है। गिनती अलग है, तो गिनती में तो कुछ तो आएंगे, 1, 2, 3 ऐसे कर। बहुत से काम ऐसे हैं। तो एक काम बताइए, छोड़िए गिनती वाला, छोड़िए, एक काम बता देंगे। अच्छा, लोग बोलते हैं राम मंदिर बना दिए, हाँ, इट इज़ ये द गिनती बेस्ट। में? हाँ, एक्चुअली ये राम भी एक मंदिर- अच्छी चीज़ है। राम मंदिर बन गया है, और क्या चाहिए? अच्छा, राम मंदिर बन गया, जी, और क्या चाहिए? खैर, देश का विकास हो गया। नहीं, विकास तो खैर देखो, मंदिरों से विकास तो नहीं होता है। बस हाँ, ये एक घर और मिल गया भगवान का। अच्छा, जी, विकास तो खैर मंदिरों से नहीं होता, विकास तो इंसान के धन से होता है। आज के टाइम पे विकास सिर्फ धन से होता है, और किसी चीज़ से इंसान का विकास नहीं होता। पॉलिटिक्स में बहुत इंटरेस्ट है आपको? नहीं, इतना इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा, अभी बीजेपी का मैनिफेस्टो पढ़ा है आपने? हैं? जी, 1 नेशन 1 इलेक्शन के बारे में आप कुछ बता सकते हैं क्या? सर फिलहाल मैं लेट हो रही हूँ, बिकॉज मुझे ऑफिस जाना है। 2024 में कौन पार्टी जीत रही है? बीजेपी जीतेगी। क्या है, हर कोई बीजेपी जीतेगी, कांग्रेस नहीं है? तो कांग्रेस के राज में जीतनी तो चाहिए, लेकिन कांग्रेस के पास अच्छा चेहरा नहीं है। मैं तो आज भी सपोर्ट कांग्रेस को करूंगा, लेकिन अगर उसको कोई अच्छा फेम, अच्छा चेहरा मिले। कांग्रेस, बीजेपी का 5 चेहरा बताइए आप। बीजेपी के जितने भी उन्होंने चेहरे उतारे हैं ना, वो सारों की फेम बनी हुई है। और प्रधानमंत्री के लिए बीजेपी का 5 चेहरा बताइए। बीजेपी के लिए प्रधानमंत्री के 5 चेहरे, अगर वो जो भी खड़ा कर देंगे ना बीजेपी की तरफ से, मोदी जी का हाथ रहेगा, वो सारे जीत जाएंगे, क्योंकि मोदी जी की खुद की बहुत अच्छी वो बनी हुई है। मोदी जी रिटायर तो करेंगे ना? करेंगे, लेकिन अभी भी बीजेपी के अलावा और कोई दूर दूर तक आते हुए दिख नहीं रहा। कांग्रेस आएगी, जरूर आएगी, लेकिन जब तक कांग्रेस को अच्छा चेहरा नहीं मिलेगा, अच्छा फेम नहीं मिलेगा, वो चेहरा चाहिए जिसके ऊपर लोगों को ट्रस्ट हो, तब कांग्रेस आएगी। मतलब जीतने के लिए चेहरा चाहिए, काम नहीं। नहीं, काम भी चाहिए, लेकिन उनकी बातों पर ट्रस्ट भी तो होना चाहिए। मोदी का चेहरा और रुतबा ही उनका ऐसा है, वो जिनके ऊपर हाथ रख देंगे, लोग पीछे पीछे उनके ऊपर जाएंगे। उन्होंने काम भी करा, कैसे नहीं करे हुआ? तो बीजेपी तो फुल सपोर्ट में है। बीजेपी में और कोई नेता ही नहीं है। बीजेपी में मोदी जी के अलावा जितने भी हैं, वो मोदी जिसको लेकर आएंगे वो बेस्ट ही लेकर आएंगे, क्योंकि लोग आंख बंद करके उनके ऊपर चलने के लिए तैयार बैठे हैं। कांग्रेस और दूसरे ही आप वाले दूर दूर तक कहीं नहीं दिखेंगे। तो हम तो खुद सपोर्ट फुल बीजेपी।
थैंक यू। लोकसभा 2024 में जो चुनाव होने वाला है, कौन सा क्या लगता है कि कौन सा पार्टी जीतेगी या कौन सा नेता आगे आएगा? सर क्या बताएं कौन सा नेता आएगा क्या आएगा, चाहे वो कौन सी पार्टी जीत रही है? जीतेगी बीजेपी और कौन जीतेगा, क्यों जी? बीजेपी जीतेगी। क्यों बीजेपी जीतेगी? तो सब कुछ जब उसके पास कुछ नहीं था तब वो जीत गई, तो अब तो उसके पास सब कुछ है, तो अब आराम से क्या सब कुछ है? उसके पास पैसा है, मीडिया है, सब कुछ है। कांग्रेस के पास नहीं है। कांग्रेस के पास क्या है, कांग्रेस के पास बेचारे के पास क्या है मोदी जी को, नेताओं को ये दिखाई नहीं देता देश किस हालत में जी रहा है मेरे भाई। किस हालत में जी रहा है? अच्छा, बिल्कुल काम धंधे नहीं है, सब रोजी रोटी सब खत्म हो गई। लोग तो बोल रहे हैं कि रोजगार मिल रहा है। किसको मिल रहा है रोजगार मेरे भाई? कोई रोजगार नहीं मिल रहा यार, नहीं मिल रहा है। कोई रोजगार नहीं मिल रहा मेरे भाई। तो कांग्रेस ने कुछ ऐसा काम किया है आने वाले? कांग्रेस की सरकार में सब कुछ था, सब कुछ चल रहा था, बढ़िया चल रहा था सब मेरे भाई। क्या बढ़िया चल रहा था? सारे काम धंधे थे, सब कुछ था, सब कुछ था मेरे भाई, काम धंधे सब चीज़ था। अच्छा, अब क्या है, अब बस हाँ ये है कि जब से बीजेपी आई है बस शांति से अपने आराम से गुंडागर्दी खत्म हो गई, ये सब चीज़ें खत्म हो गई। लेकिन कारोबारों की तरफ भी तो ध्यान दो, मेन चीज़ तो वही है, 20 बच्चे तो उससे पालने होते हैं मेरे भाई। अच्छा, और क्या, मतलब ऐसा कुछ काम ही नहीं किया उन्होंने। बस अब क्या करा गरीब आदमी के लिए, क्या करा, कुछ नहीं करा। तो किसके लिए किया था? किसके लिए क्या, गरीब आदमी के लिए नहीं किया तो किसके लिए किया? अपने लिए कर रहे हैं। वो क्या करते हैं बीजेपी वाले भाई, अपने ही लिए करते हैं मेरे भाई। अच्छा, अपने लिए कर रहे हैं। और क्या, तो कांग्रेस अच्छी है फिर? किसको वोट दे रहे हैं? वोट का जब टाइम आएगा तो जिस पे उंगली जाएगी वही वोट देंगे, और क्या देंगे। अच्छा, और ये केजरीवाल जो दिल्ली में कैसे नेता है? केजरीवाल हमारा मस्त है, एकदम झकास आदमी है, मस्त आदमी, काम किया उन्होंने? बहुत काम किया, खूब अच्छा काम करा। बहुत लोग तो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार के रूप में घोटाले में गए हैं। सर जी देखो यार, ऐसा कोई नेता नहीं है जो जिसके ऊपर दाग ना आते हो, ये बातें ना होती हो। तो केजरीवाल के ऊपर आ गया तो क्या कौन सी नई बात हो गई? केजरीवाल जी ने क्या क्या काम कर दिया? केजरीवाल के हमें पता है ना, हम भाई गरीब आदमी, हमें पता, अस्पतालों में जाते हैं, हमारे स्कूलों में बच्चों को जो पढ़ते हैं उनको उनकी साफ़ सुथराई, स्कूल की हालत देख के, अस्पतालों की देख के। आपके बच्चे पढ़ते हैं? हाँ पढ़ते हैं, दिल्ली के स्कूल? हाँ सरकारी स्कूल? हाँ पढ़ते हैं, अच्छे हैं? अच्छे मस्त स्कूल, बढ़िया है, साफ़ सुथरे, सब कुछ हो गया, अस्पताल भी सही है। प्रधानमंत्री के रूप में कैसा देख रहे हैं? प्रधानमंत्री में भाई साहब कोई भी बने, चाहे मोदी बने, कोई भी बने। केजरीवाल को देखना चाहते हैं? केजरीवाल मस्त आदमी, अगर वो बन गया तो वो देश के बल्ले बल्ले हो जाएगी। अच्छा, प्रधानमंत्री बल्ले बल्ले नहीं करेंगे मोदी जी? मोदी जी क्या करेंगे? मोदी जी तो बस अपने आराम से फ्लाइट में बैठ के विदेशों में घूमते रहो, क्या करना है मोदी को। तो कौन वैसे जीतेगा? बीजेपी जीतेगी? बीजेपी ही जीतेगी मेरे भाई, कोई सा भी। उदास होके क्यों बोल रहे हैं? उदास होके क्या बोल रहे हैं? बीजेपी ही जीतेगी मेरे भाई, क्योंकि ये बात पूरी इंडिया जानती है, बीजेपी ही जीतेगी। ठीक, ये भी कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों विचार कर रहे हैं? मोदी जी कुछ अच्छा काम किए हैं? हाँ काम तो किए हैं। क्या किए हैं? अब अयोध्या का टेम्पल भी बनवा दिया। आपके लिए क्या किया? सर हमारे लिए, सबके लिए किया है, गरीबों के लिए क्या किया? गरीबों के लिए भी किया है। क्या इतनी सारी पॉलिसीज निकाली, सब कुछ तो कर रहे हैं। क्या निकाले? अच्छा, सर सही है, बस देश के लिए, देश की इकोनॉमी बढ़ा रहे हैं, और क्या चाहिए। अच्छा, देश को थोड़ा, राम मंदिर से ठीक हो गया? हाँ हाँ राम मंदिर से? हाँ जी, आने चाहिए। अरे मोदी की बाहर है, देखो क्या होता है आगे भविष्य में। तो 412 4 उदास हो गए मोदी जी की? नहीं, मोदी तो बहुत बढ़िया है, उदास की बात तो नहीं है इसमें। कांग्रेस में कोई अच्छा नहीं है? कांग्रेस ऐसा है ना, मिली जुली सारी सरकार बनी के बनेगी तो कांग्रेस नहीं जीती? राहुल दिख रहा आपको ऐसा बंदा? इतना नया यात्रा में देखिए लोग कितने। नहीं वो बात सही है, जुड़ रहे हैं, वो बात सही है, जुड़ रहे हैं, मगर ये बात आ रही है, और कोई है कौन ये बताइए, चला सकता है देश को? कोई चला सकता है? ये तो पता नहीं, भविष्य बता सकता है। मोदी जी तो रिटायर होंगे, उसके बाद क्या सोचे? पता नहीं जी, अब आगे आगे पता चलेगा। रिटायरमेंट तो बोल रहे और कोई है नहीं, तो मोदी जी तो आज में कल रिटायर हो जाएंगे।
तो वो तो रिटायर होने हैं, आप नहीं है 2-3 साल बाद हो जाएंगे रिटायरमेंट, तो वो तो है। आप विकल्प तो आप ही को सोचना होगा, जनता को सोचनी होगी। वो तो क्या सोचा? नहीं, जनता तो ये है, बस जनता को तो यही सोच रही है सारी, आगे पता चलेगी 400 बता रहे हैं, 400 का पूरा लाभ 400 पार करके बता रहे हैं। ये तो भविष्य बताएगा, ये तो आने वाले 3 जुलाई को पता नहीं उसको पता चल। आपको लगता है कि फिर मोदी जी आए? भाई पूरा विश्वास है, पूरा विश्वास है, पूरा दिल्ली में केजरीवाल जी कैसे? वो तो अभी 7-8 महीने पड़े हैं जेल में? हाँ, जेल में नहीं, लोकसभा विधानसभा के चुनावों को तो 7-8 महीने पड़े हैं अभी तो, 7-8 महीने पड़े। अरे नहीं नहीं, अरे केजरीवाल जी नेता कैसे? वो तो पब्लिक ही बता सकती है कैसे। मुझे आप क्या नहीं, वो अगर दिल्ली के अंदर बिजली पानी फ्री चाहिए तो भैया केजरीवाल यहाँ। बाकी ये है कि कुछ पता नहीं चल रहा केजरीवाल का क्या है क्या नहीं है, और सारे के सारे सब लग रहा है मोदी जी जीतेंगे? देखो पक्का है? पक्का है, पक्का है। 400 पार क्या? 400 नहीं है तो 350 तो रहेंगे 350 तो रहेंगे रहेंगे पक्का? कांग्रेस? कांग्रेस का पता नहीं जी, कांग्रेस कितनी हो सकती है। कांग्रेस तो सारी एकदम मिली जुली होगी ना, सारी मिली जुली होगी कांग्रेस तो। अच्छा ठीक है, क्या लगता है आप लोग भाग क्यों रहे हैं? बीजेपी बनेगी। बीजेपी बनेगी, कांग्रेस क्यों नहीं बन सकती? वो तो आपको भी पता है क्यों नहीं बन सकती। हम तो जनता से ओपिनियन ले रहे हैं, आप बताइए। हम भी तो जनता में आते हैं सर। आप जनता से लगे, ये बताइए। बीजेपी, कांग्रेस क्यों नहीं? बीजेपी है टॉप पे। क्या नीचे रह रहा हूँ? इसको तो पप्पू बना दिया है पप्पू। सपा में भी तो नेता है अखिलेश यादव, बीएसपी में अभी तो फिलहाल मतलब अभी 10-15 साल योगी जी हैं, केजरीवाल हैं, फिर बीजेपी क्यों कर रहे हैं? योगी जी किस में है? कांग्रेस। मतलब जो भी चेहरा की बात कर रहे हैं। नहीं तो आप बोल रहे हो ना योगी जी हैं तो मोदी जी क्यों, योगी जी क्यों नहीं बने? आपको पता है, आप हमसे क्या ओपिनियन लेंगे ये बताइए कि और इसके अलावा कौन सी पार्टी को बिठाना चाहिए, आप बताइए क्यों बिठाएं हम, हमें क्यों बिठाना चाहिए, कांग्रेस भी बड़ी पार्टी क्यों है। बिठाना चाहिए हमें ये बताओ। कांग्रेस भी बड़ी पार्टी है, बड़ी- के राहुल जी गणे बांध बड़े नेता आप बिठाइए, हम क्यों बिठाएं उनको। जो दे कांग्रेस की बड़ी पार्टी है। मैं आपसे क्वेश्चन का ही पूछ रहा हूँ, हम क्यों बिठाएं कांग्रेस को ये बताइए। मोदी जी को क्यों बैठाए? अरे मोदी जी आपको दे नहीं रहे हैं, काम नहीं करवा रहे हैं, ये बताइए। क्या काम कर रहे हैं? पहले आप ये बताइए हम कांग्रेस को क्यों बिठाएं। नहीं पहले आप बताइए मोदी जी को क्यों बैठाना है? आपने क्वेश्चन किया, हमने कहा भाई बीजेपी, ठीक है हम बीजेपी के वही राहुल गांधी भी सशक्त नेता है, ठीक है। आप ये बताइए हम क्यों दें उनको, ये बताइए क्यों बिठाएं हम उनको, क्यों बिठाएं हम। मेरे हिसाब से ना राहुल गांधी को फिर से स्टार्ट करना चाहिए, उसको मुखिया का इलेक्शन लगवाइए, उससे जिताइए प्रधानी से। मुखिया के मतलब प्रधानमंत्री की नहीं, वो प्रधानमंत्री योगी नहीं है, पता नहीं अब कैसे वो मान रहे अपने आप को। देश के लिए प्रधानमंत्री में क्या क्या, प्रधानमंत्री में क्या क्या गुण होना चाहिए? प्रधानमंत्री पद के लिए किसी नेता में क्या क्या गुण होना चाहिए? देखो गुण अपगुण वो तो अलग, गुण मतलब क्वालिटी नहीं पता, बट ये है कि आप देश का नेता चुन रहे हैं तो कैसे उसमें कुछ क्वालिटी तो होनी चाहिए ना। एक लीडर जो हमारे नेता हैं उनमें सारी क्वालिटीज हैं। मोदी जी अगर रिटायर ले लेंगे उसके बाद कभी सोचा आपने ये क्या होगा? तो योगी जी आएंगे, योगी जी आएंगे, सोचना क्या है इसमें, सबको पता है। योगी बाबा, योगी बाबा आएंगे। योगी आएंगे? हाँ पक्का। यानी बीजेपी जीतेंगे इस बार? हाँ जी बीजेपी जीतेगी। कांग्रेस नहीं जीतेगी? मतलब नहीं है, 400 पार क्या है? 400 पार आएंगे मोदी जी। मतलब है क्या ये 400 पार? 400 पार क्या बोल रहे हैं? 400 पार वोट बोल रहे हैं ना। अच्छा आ जाएंगे पक्का 100%। मतलब राहुल जी नहीं जीतेंगे? कोई मतलब नहीं है, जीरो है राहुल बाबा। जीरो है? हाँ बिल्कुल जीरो, सब खत्म, मायावती सारे खत्म है? खत्म है सारे, तो कांग्रेस में कोई और नेता ही नहीं है कोई नहीं है, राहुल जी के अलावा? कोई नहीं है राहुल बाबा के अलावा। नहीं तो 3 बार जीत हार लिए। अच्छा हाँ दूसरा चेहरा तो लाते सामने, चेहरा सामने तो लाते, दूसरा चेहरा ये बात नहीं है उनके पास। भ्रष्टाचार। एक एक्शन लिए थे केजरीवाल के लिए थे इन्होंने अपने सपोर्ट में। केजरीवाल भी भ्रष्टाचार निकला कर, पहले
भ्रष्टाचार के नीति में खड़ा हुआ था, मुद्दे पे खड़ा हुआ था। लोकपाल बिल पास करवा रहे थे केजरीवाल, और फिर कांग्रेस के हाथ थाम लिए तो गए अंदर। तो अभी तो और सब नेता बोल रहे हैं कि जो कांग्रेस से निकाले नेता बीजेपी में घुसा लिए, ऐसा है जो भ्रष्ट नेता को हमने तो देखा नहीं हुआ। है? आपने नहीं देखा? हमने नहीं देखा। जितना तो जनता जोर जोर से चिल्ला रही है। चिल्लाती या चिल्लाने वाले एनडी पार्टी तो चिल्लाएगी, एनडी पार्टी तो चिल्लाएगी सर। चिल्लाएगी। और उसके पास वही है, और भ्रष्ट नेता को बीजेपी दूसरा ऑप्शन नहीं है उसके पास, दूसरा ऑप्शन नहीं है, दूसरा कोई उसके के पास ऑप्शन नहीं है। नहीं। मोदी जी में है क्वालिटी। मोदी जी में क्वालिटी है जब भी बने। अच्छा, ये देश में भ्रष्टाचार का दोषी कौन है? सरकार, सरकारी तंत्र या जनता? सरकार है और दोनों मिलकर जनता। तीनों में से बताइए कौन है? जनता भ्रष्ट भी कौन होता है? भ्रष्टाचार कैसे फैलता है? सरकार से, सरकारी तंत्र से या जनता से? जनता से भी फैलता है। जनता से फैलता है? तो सरकार पे क्या चिल्लाता है? ऐसा सबका नीति अलग अलग है, नीति अलग अलग है। जहाँ समाज अच्छा होगा वहाँ अच्छा बुद्धि होगी, जहाँ समाज बुरा होगी वहाँ बुरा होगा। बोलिए। बना रही है 2024 में सरकार कौन बना रही है? कौन पार्टी है? कभी मोदी जी है जी। अरे ऐसा ही रट्टा लट सुनावल मत बोलिए, अपने मन से बोलिए। हाँ, क्या लगता है? अपना मन का बताइए कि सुनावल बतवा बताइए। हम सुनो सब नहीं बोलते हैं। क्या मोदी जी जीतेंगे? बीजेपी जीतेगा? बिल्कुल हैं? बिल्कुल। कांग्रेस में नेता नहीं है? नहीं हैं? सपा में भी नहीं है? नहीं, संभावना ही नहीं। बीएसपी में भी नहीं है? नहीं, हैं? मोदी जी लेंगे। केजरीवाल भी कोशिश कर रहे हैं। केजरीवाल जी अभी तो जेल में चल गए मगर अच्छा नहीं हुआ है। सब जगह थोड़े मोदी जी लेंगे, कहीं भी छोड़ना चाहिए। सारे हर इलाका उन्हीं का थोड़े होना चाहिए। कैसा लगता है केजरीवाल जी नेता है? केजरीवाल जी जो कुछ कर रहे हैं अच्छे कर रहे हैं। दिल्ली में सबसे बढ़िया कौन सा काम किया है? कांग्रेस या? सबसे बढ़िया केजरीवाल जी की है, जो कभी भविष्य में नहीं देखे थे, जो केजरीवाल करके देखा। अरे जो 15 साल कांग्रेस राज की थी, कांग्रेस जो पहले था वो दिल्ली में 15 साल राज की थी ना, बिल्कुल राज किए। उसमें डेवलपमेंट नहीं हुआ था? उसमें वो बात नहीं थे, वो किए थे जो अपने टाइम पर था। मगर अब कांग्रेस रहा का, कांग्रेस को रास्ते नहीं दे रहे। जो भी किए हैं केजरीवाल, दिल्ली के अंदर केजरीवाल की। देश के लिए नेता कैसा होना चाहिए? क्या लगता है प्रधानमंत्री के पद के लिए कोई कैसा नेता होना चाहिए? नेता तो वही देखा जाएगा जो चलने चलाने वाला। चलने चलाने वाला मतलब सबको लेके चलने वाले। मोदी जी चल रहे हैं सबको लेके? चल रहे हैं, जहाँ तक पूरा लेके चल रहे हैं मोदी जी। देश के नेता के लिए मोदी जी ठीक है? बिल्कुल जी चल। राहुल जी ठीक नहीं है? राहुल जी जो कुछ कर रहे हैं, मैं राहुल जी के थोड़ा सा ऐसी है, क्या बात है नहीं है। मैं राहुल जी के कोई समझ में नहीं आता क्या करेंगे नहीं करेंगे। वो भी अपने जगह पर सही है बिल्कुल। जब सब सही है तो गलत वही जब आगे कुछ अपने आप मर्जी से कर रहे हैं, किसी से अपने समाज में बैठते नहीं, किसी से कोई विचार लेते नहीं। वो करते वो चोर है, वो करते वो चोर है। तो बताइए, ये चोर है वो चोर से याद आया। हाँ। आप बताइए कि भ्रष्टाचार कैसे फैलता है? सरकार से, सरकारी तंत्र या जनता? देखिए सरकारी से होते हैं, जनते क्या करेंगे? जनता तो चाहते हैं हर चीज़ की सुविधा मुझे यार। सरकार तो जनता बनाता है। हाँ, जनता बनाते ही, फिर हर चीज़ को उम्मीद लेके चलते हैं ना जनते। फिर सरकार कैसे भ्रष्ट हो गया? भ्रष्ट हो गया। कोई कुछ कहीं कुछ कर रहा है, कहीं कोई कुछ कर रहा है, एक कहीं लेके चल रहे हैं थोड़े। अब दिल्ली के अंदर केजरीवाल है, जो कुछ भी है अपने लेके चल रहे हैं ना, अच्छे बुरे लेके चल रहे हैं केजरीवाल। किसी से कुछ तो ऐसी बात नहीं कर रहा है, जो भी बोलते हैं मुँह पर बोलते हैं। अब इलेक्शन टाइम में केजरीवाल जी को बंद कर दिए, अच्छा किए? ये जवाब दीजिए, अच्छा किए हैं? जब आम जनता केजरीवाल के लिए पीछे सब कुछ है, मत ये तरीका नहीं होता जो इलेक्शन टाइम में केजरीवाल को बंद कर दो जी। ये वोट भी बोल रहे हैं मोदी जी आएंगे। अब मोदी जी आएंगे, हर जगह मोदी जी नहीं आएंगे। जहाँ कहेंगे उधर ही रहेंगे अपने इलाके में। दिल्ली में मोदी जी नहीं आएंगे। हाँ जी, दिल्ली में मोदी जी नहीं, केजरीवाल जी आए। अच्छा, बिल्कुल देश फुल का नेता कैसा हो? देश का नेता चलने चलाने वाला हो, आम जनता को लेके चलने वाला हो, मोदी जैसा हो। 400 बार मोदी जी बोल रहे हैं, क्या है ये? क्या चीज 400?
400 पार अब की बार, 400 पार अब की बार, 400 पार। क्या होता है ये? वो है क्या ये? देखिए जहाँ तक जो बोल कहाँ रही है? भाई उनके भी तो मेरे आम जनता पर तो 400 पार का पार कर देंगे हैं? मुश्किल है, मुश्किल है, नहीं है, मुश्किल है। मुश्किल कितना लगता है? मुश्किल है, हाँ मुश्किल है, मुश्किल। सबसे बढ़िया आदमी प्रधानमंत्री के लिए चुनाव हो रहा है। प्रधानमंत्री के लिए हमें चाहिए ही नहीं मोदी। इसने कुछ नहीं किया, बस रोड बड़े बड़े बन रहे हैं, बड़े बड़े फ्लाईओवर। उसने कुछ नहीं किया मोदी ने। अच्छा, हाँ, किसी को रोजगार नहीं है, पढ़े लिखे लड़के रोड पे फ्लाईओवर बन रहे हैं, रोड बन रहे हैं, तो उसमें रोजगार नहीं होता। उसमें रोजगार वो ठेकेबाज में होते हैं, वो सरकारी नौकरी किसी को नहीं। में ठेकेदार में कुछ नहीं मिलता है। मजदूरों को रोजगार तो मिल रही है। नहीं, यहाँ के लोकल आदमी कोई नहीं हो, उनके अपने जो फ्लाईओवर बनाते हैं उनकी अपनी टीम होती है। हमारा लोकल आदमी दिल्ली का कोई नहीं है तो देश का ही। देश का मतलब दिल्ली का हाल देखो ना आप, दिल्ली का क्या हाल है इस टाइम। क्या हाल है? किसी को रोजगार नहीं मिल रहा है, लोग इतना परेशान है रोजगार के लिए, किसी को रोजगार नहीं है। हाँ जी, मोदी का तो 20 लाख, मैं 25 करोड़ लोगों को खाना दे रहा हूँ, किसको खाना दे रहा हूँ? कमा रहे हैं तो खा रहे हैं, कोई किसी को नहीं दे रहा खाना। समझे बाबू, अपनी मेहनत करते आदमी तो खाना खाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि मोदी दे रहा, मोदी कोई चीज़ कुछ नहीं दे रहा है। समझे, कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं बनाया, कोई ऐसा वो नहीं बनाया सरकारी ऑफिस जिससे लोगों को रोजगार मिले, रोटी मिले, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि 370 हटा दिया, राम मंदिर बना दिया। राम मंदिर से हमारे को क्या लेना देना? राम मंदिर यहीं रखा है, राम मंदिर यहीं रखा, 500 किलोमीटर दूर है यहाँ से राम मंदिर। वो ठीक है, बना दिया वहाँ के। चुनाव तो देश का प्रधानमंत्री, वो ठीक है, प्रधानमंत्री के लिए हो रहा है, लेकिन हमें प्रधानमंत्री पसंद नहीं है हमें। तो आपके हिसाब से कांग्रेस में? कांग्रेस आए या आपकी आए आज तक जनता पार्टी है? केजरीवाल। हाँ जी, केजरीवाल जी तो अभी जीत रहे हैं। कोई बात नहीं, जेल में कभी तो बाहर आएगा, कोई और लड़ेगा, उसकी मिसिज भी लड़ सकती है केस। जब आपका लालू प्रसाद की मिसिज अनपढ़ लोगों को वोट कर उसने चुनाव लड़ा है, तो ये तो पढ़ी लिखी लेडीज है, ये भी चुनाव लड़ सकती है। समझे बाबू, अब ये रिक्शा चला दिए हैं, इससे रोजगार तो मिल रहा है गरीब आदमी को, ये पटरियाँ लगी हुई हैं, रोजगार मिल रहा है लोगों को। अली तो ये भी नहीं होंगी यहाँ पर। समझे बाबू, तो अभी क्या लगता है कि कौन जीतेगा? हमारे हिसाब से तो या तो कांग्रेस आए या ये आए। सिलेंडर 900 रुपये का हो गया, जब देखते चुनाव है तो 100 रुपये कम कर दिया, चुनाव जैसे जीते सिलेंडर 1200 का हो गया। बहुत लोग बोलते हैं कि हम देश की सुरक्षा के लिए मोदी जी को लाए थे, 370। रोज मर्डर हो रहे हैं, रोज मर्डर हो रहे हैं, रोज क्राइम बढ़ता है, क्राइम तो कहीं खत्म नहीं हुआ, क्राइम तो वैसे ही चल रहा है। हाँ जी, दिन दिहाड़े आदमी कोई गोल्ड चैन निकाल के पहन के चल नहीं सकता रोड पे। तो दिल्ली है, तो हर जगह यही हाल है, दिल्ली हर जगह यही हाल है, कहीं भी चले जाओ आप, हर जगह का यही हाल है। भी बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। कौन कह रहा कुछ नहीं है? वहाँ सिर्फ खत्म ही है क्राइम, जिनसे उनको डर था कि जो मार सकता हमारे को, बाकी क्राइम कहीं खत्म नहीं हुआ है, क्राइम वैसा का वैसा ही बरकरार है। तो आपके हिसाब से बीजेपी नहीं जीती? हमारे हिसाब से बीजेपी नहीं आनी चाहिए। अच्छा, नहीं आनी चाहिए। हाँ, बाकी कोई भी आए। बाकी कोई भी आए। हाँ, तो देश के लिए प्रधानमंत्री का जो पद होता है, उसके लिए नेता तो अच्छा नेता तो कैसा योग्य नेता होना चाहिए? अच्छा नेता होना चाहिए। कैसा हो? कांग्रेस कैसा में नेता? राहुल जी? राहुल जी तो नहीं, कोई और राहुल जी ना। कांग्रेस में बहुत नेता है। देख, कांग्रेस में बहुत नेता, किसी को भी ले आओ। हाँ, या केजरीवाल की पार्टी, इसमें से किसी को खड़ा करो, इसमें से लाओ किसी को। समझे बाबू, लेकिन अभी आपने बताया कि जीतेगा कौन? अंदेशा अंदेशा कांग्रेस तो आएगी नहीं, तो आपका ये बीजेपी नहीं आएगी। नहीं आएगी, इस बार बीजेपी नहीं आएगी। नहीं आएगी। मोदी जी बोल रहे हैं 400 पार, इस बार 400 पार बोल रहे हैं। उनके बोलने से क्या होता है? वो तो अब ऐसे बोल रहे हैं मैंने मकान बनवा रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ इलेक्शन से पहले, उसके बाद कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं सुनाई होती है गरीब आदमी की। गरीब आदमी वैसे ही मर रहा है। गरीब आदमी कांग्रेस के टाइम में नहीं मरे? कांग्रेस के टाइम में ऐसा नहीं था, नहीं था। तो क्या था? कांग्रेस के टाइम में ये आदमी आराम से जी रहा था। सिलेंडर कितने का था? 400-450 रुपये का। मैं 1600 से तनख्वाह कमा रहा हूँ, ये जो 50,000 ले रहा, 70,000 तनख्वाह ले रहा, वो भी वही खा रहा, वो भी मैं ही खा रहा हूँ। तो हमें तो पता नहीं कैसे गुजारा कर रहे हैं अपना। आदमी ये चाहता है कि रोजमर्रा की चीज़ें सस्ती होनी चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहता आम आदमी।
पार्टी एक्स वाई जेड कोई भी आ जाए, नो प्रॉब्लम, लेकिन ये चीनी है, चावल है, दाल है, 120 रुपये किलो है। ये चीज़ें सस्ती होनी चाहिए रोज़मर्रा की। और आम आदमी कुछ नहीं जाता। फ्लाइट के टिकट सस्ता कर दिया, आम आदमी फ्लाइट में जा रहा है। बताइए आप खुद अपने मन से सोचिए। आम आदमी हमारे जैसा, आप जैसे कोई फ्लाइटों में जाता है? नहीं जाता। इधर रईसों के लिए ये कास्ट जो बना हुआ है ये कानून, ये रईसों के लिए है, जो पार्टियाँ हैं। गरीब आदमी के लिए कुछ नहीं है। गरीबों के लिए कौन पार्टी है? गरीबों के लिए कोई भी हो पार्टी ऐसी नहीं है, गरीब का ख्याल रखे। जो रोजमर्रा की चीज़ है वो सस्ती होनी चाहिए। अच्छा, पार्टी अच्छा होना चाहिए, नेता अच्छा होना चाहिए। नेता अच्छा होगा तभी तो पार्टी अच्छी होगी। जब नेता ही सही नहीं होगा तो पार्टी में अच्छे अच्छे नेता हैं तो सब नहीं, लेकिन कोई नहीं सोचता गरीब आदमी के लिए। जीतने के बाद सब बदल जाते हैं। ये मंडावली है, 15 साल से मैं रह रहा हूँ पुलिया के ऊपर। रोड में पैदल नहीं चल सकता, इतना बुरा हाल है उस रोड का। कोई लाइट नहीं है, रात को 12 बजे के बाद आदमी पैदल नहीं निकल सकता। ये हाल है। ये बताइए, भ्रष्टाचार बोला जाता है, तो भ्रष्टाचार का शुरुआत होता कैसे? सरकार करती है या सरकारी तंत्र या जनता? ये करवाने वाले सब कांग्रेस नेता ही है। जनता देखते हैं ना आप, जनता नहीं करती। जनता को इनके आदमी होते वो करवाते हैं, जनता कोई नहीं करती। पास कौन होता है, सरकार, सरकारी तंत्र या जनता? सरकारी तंत्र का कराया होता है, खेल होता है, जनता कोई नहीं करती। जो भूखे मरे चलो 50 रुपये 500 रुपये सरकार चलो, तो बेवकूफ़ी करती है ना कि जिसको ही बनाना अपनी समझदारी से बनाओ। हाँ समझे बाबू, ये चीज़ें हैं। हर बार 5 साल के बाद जनता क्यों नहीं समझती? और यही तो बेवकूफ़ी जनता की। फिल्मों में दिखाया, इसमें दिखाया आपका जवान फिल्म में क्या दिखाया, इसकी कीमत समझो। जो आप वोट देने जाते हो इसकी कीमत समझो, किसको वोट देना है। लेकिन इस चीज़ को कोई नहीं समझता है, बात मिल के वोट दे देते हैं, बाद में रोते हैं। समझे बाबू, ये चीज़ें हैं। हम तो सिर्फ ये चाहते हैं रोजमर्रा की चीज़ सस्ती होनी चाहिए, बस ये चाहते हैं। गरीब को रोजगार मिले, पढ़े लिखे लोग धक्के खाने कोई रोजगार नहीं। तो कौन लगता है कि कौन सरकार आएगी तो कर देगी? भैया कोई भी आए ठीक तो करे कम से कम, कोई भी आए हमारी तरफ से। गरीब का तो ख्याल रखे कम से कम। गरीब तो वैसे ही मर रहा है, गरीब को कौन देख रहा है? और कुछ कहना चाहिए? धन्यवाद। धन्यवाद। क्या बताना? 2024 में कौन पार्टी जीत रही है? 2024 में जीतेंगे राहुल भाई। राहुल भाई? राहुल कांग्रेस जी नहीं, इस बार तो कांग्रेस जानी चाहिए। कांग्रेस? अगर देश को बचाना है तो कांग्रेस का आना ज़रूरी है। देश को बचाना है तो जी। मोदी जी अच्छा काम नहीं कर रहे। अच्छा काम, मुझे लगता नहीं कोई अच्छा काम करा। क्या कर दिया मोदी? ऐसा तो मुझे लगता नहीं कोई अच्छा काम करा मोदी जी ने। तो क्या कर दिया? ऐसा क्या कर दिया जो आना चाहिए? ऐसा क्या कर दिया जो आना चाहिए? वही बताइए, क्या कर रही है? ऐसा क्या कर दिया जो आना चाहिए? तो राहुल जी को कैसे देश बचा देंगे? राहुल जी आएंगे तो पहले क्या करेंगे? सबसे पहले चीज़ महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, मोदी जी ने क्या महंगाई घटेगी? इससे पहले समय नहीं थी। कितनी महंगाई? 60 रुपये पेट्रोल था, अब पेट्रोल कितना हो गया? गैस जो सिलेंडर कितने का हो गया? हर चीज़ कितनी महंगी हो गई। खाली सिलेंडर और पेट्रोल पे ही जिंदगी चलेगी। तो भाई तो मेन चीज़ तो खाने वाना तो चलेगी नहीं चलेगी, मेन तो खाना है ना। खाना नहीं मिला कैसे जी लोगे बिना खाने के? फिर सिलेंडर खाली सस्ता करवाने ला सस्ता हो जाएगा हर चीज़ जल्दी है। मोदी जी सिलेंडर सस्ता का कर रहे हैं। मोदी जी तो राहुल जी को सिलेंडर सस्ता। मोदी जी तो देश बेच रहे हैं धीरे धीरे। मोदी जी तो देश बेच रहे हैं धीरे धीरे। देश क्या है क्या नहीं बेचा, हर चीज़ राहुल जी बचा लेंगे। होगा बचा ले। कांग्रेस के टाइम में ऐसा नहीं था ना जब हो रहा है। और कोई बढ़िया बात जो कांग्रेस को आनी तो चाहिए? बस बढ़िया बात ये दिल्ली में अपना केजरीवाल आना चाहिए। केजरीवाल? दिल्ली में केजरीवाल, जो केजरीवाल को पकड़ लगा उसे छोड़ना चाहिए। केजरीवाल को पकड़ रखा दिल्ली में भ्रष्टाचार के। केंद्र में भी राहुल गांधी। अच्छा, ये भ्रष्ट कौन होता है, सरकार या सरकारी तंत्र या जनता? क्या लगता है भाई भ्रष्ट जो है ना सरकार। ऐसा कोई भी सरकार बनती है तो 2 साल के बाद कुछ लोग बोलने लगते हैं कि भ्रष्टाचार फैल गया, महंगाई हो गई। ये हर सरकार में देखा गया है। तो इसका कारण क्या है? कौन है भ्रष्ट, सरकार, सरकारी तंत्र या जनता? जनता तो है एक तरह को, जनता देखा जनता भी है, क्योंकि जनता ध्यान नहीं देती। वोट देने के बाद जनता को पता ही नहीं क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, बस जो बोल दिया सरकार ने वो चीज़ मान लेती है।
लेकिन मेन चीज़ ये है कि सरकार को भी देखना चाहिए, अगर आपको जनता ने वोट दे के बिठाया है तो जो नेता है उसको देखना चाहिए ना कि मेरे नीचे के लोग जो कैसा काम कर रहे हैं, क्या काम नहीं कर रहे हैं। आप तो सरकार पे बैठ के कुर्सी पे बैठ गए, उसके बाद तो आपको पता ही नहीं क्या हो रहा है, नीचे के भी लोग हैं वो क्या कर रहे हैं। तो मेन चीज़ जो है ना, जब जो हुक्मरान है जो बैठा हुआ है सीट पे, उसे देखना चाहिए कि जो मेरे नीचे जो काम कर रहे हैं, जो मेरी जनता है वो ठीक सही है नहीं है। ठीक है जी, ठीक है।